राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आज कुछ आध्यात्मिक कहानी सुनते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण हमारे इष्ट हैं, हमारे पूजनीय हैं, हमारे भगवान हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से हमारी किशोरी जी, हमारी करुणामय सरकार श्री राधा रानी श्री कृष्ण जी की भगवान है। श्री कृष्ण सिर्फ शरीर है और उस शरीर की संपूर्ण शक्ति है हमारी लाडली जी। अब बात करते हैं हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार, जब सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान विष्णु जी ने मोहिनी अवतार धारण किया था, तो मोहिनी के सौंदर्य को देखकर सभी देवता मंत्रमुग्ध हो गए थे। मोहिनी के दिव्य सौंदर्य को देखकर सभी देवों के मन में सिर्फ एक ही भाव आ रहा था कि काश यह स्वप्न सुंदरी मेरी पत्नी होती, और इसी कामना को लेकर सभी देव मोहिनी के आगे पीछे घूमने लगे। परंतु इन सभी देवों के बीच एक देव ऐसे भी थे जो मोहिनी के रूप को देखकर आसक्त नहीं हुए, बल्कि उनके मन में वात्सल्य भाव जाग उठा। काश इतनी सुंदर मेरी पुत्री होती। यह देव कोई और नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले सूर्य देव थे, जो मोहिनी को अपनी पुत्री के रूप में पाना चाहते थे। मोहिनी अवतार धारण किए हुए भगवान विष्णु अन्य किसी भी देवता के भाव से प्रसन्न नहीं हुए, परंतु सूर्य देव की मनोभाव को जानकर सूर्य देव पर प्रसन्न हो गए और सूर्य देव के पास जाकर उनसे उनकी अभिलाषा पूछी। तब सूर्य देव ने मोहिनी से कहा, आप मेरी पुत्री बनकर मेरे घर में अवतार लीजिए। जिस पर मोहिनी ने सूर्य देव को आशीर्वाद दिया। मेरे जिस मोहिनी रूप को देखकर सभी देव मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, लेकिन जब मैं आपके घर पर आपकी पुत्री के रूप में अवतार लूँगी, तो मेरे उस स्वरूप को देखकर करोड़ों मोहिनी भी मोहित हो जाएंगे। कालांतर में वही सूर्य देव वृषभानु के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे, परंतु अभी तक भगवान ने सूर्य देव के पुत्री के रूप में अवतार नहीं धारण किया था, जिस वजह से सूर्य देव ने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की और उनसे कहा, हे प्रभु, अपने मोहिनी अवतार के दौरान भगवान ने मेरी पुत्री के रूप में अवतरित होने का वरदान मुझे दिया था। तब से अब तक 2 बार अवतार ले चुका हूँ, परंतु प्रभु ने अभी तक मेरी पुत्री के रूप में अवतार नहीं लिया है। कृपया आप नारायण को उनके दिए हुए वरदान का स्मरण कराएं, ताकि वह शीघ्र ही मेरी पुत्री के रूप में अवतार धारण करें। ब्रह्मा जी सूर्यदेव की मनोदशा को समझ गए। उन्हें यह यकीन दिलाने के लिए भगवान अपना दिया हुआ वरदान अवश्य पूरा करेंगे। ब्रह्मदेव स्वयं वहीं पर बरसाना पर्वत के रूप में विराजमान हो गए। इसके बाद ब्रह्मदेव ने ठाकुर जी को सूर्यदेव को दिए हुए अपने वरदान का ध्यान कराया, जिस पर ठाकुर जी ने हंसते हुए कहा कि मैं तो सच में अपने ही दिए हुए इस वरदान को भूल गया था कि मुझे सूर्यदेव के पुत्री के रूप में अवतरित होना है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, आपके अवतरण की प्रतीक्षा में सूर्यदेव घोर तपस्या कर रहे हैं। इसके बाद से ही प्रभु सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि भगवान ने जब मोहिनी रूप धारण किया था, तो सूर्यदेव को छोड़कर बाकी सभी देव मोहिनी के रूप पर आसक्त हो गए थे। केवल सूर्यदेव ने ही मोहिनी रूप पर वात्सल्य भाव प्रकट किया था, और सूर्यदेव ने वरदान में भी यही मांगा था कि उन्हें ऐसी दिव्य पुत्री की प्राप्ति हो जो मोहिनी की तरह ही सुंदर हो, परंतु उसके रूप को देखकर कोई आसक्त न हो, बल्कि सभी मेरी पुत्री पर वात्सल्य भाव ही प्रकट करें, अर्थात उनकी पुत्री के रूप के आगे काम भावना की हार हो और वात्सल्य भाव की जीत हो। अतः ठाकुर जी अब इस सोच में डूब गए कि सूर्यदेव की पुत्री का स्वरूप कैसा होना चाहिए। यह सोचते हुए ही ठाकुर जी इधर उधर विचरण कर रहे थे। तभी उनकी नज़र एक मणि पर पड़ी, जिसमें ठाकुर जी को अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। ठाकुर जी अपना प्रतिबिंब नहीं देखते हैं। ऐसी मान्यता है कि ठाकुर जी जब भी अपना प्रतिबिंब देखते हैं,
तो वे स्वयं पर ही मोहित हो जाते हैं। परंतु इस बार जब ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा तो उन्होंने अपने प्रतिबिंब को स्थिर कर दिया और फिर स्वयं से ही अपने उस प्रतिबिंब का श्रृंगार करने लगे। सर्वांगीण श्रृंगार करने के बाद अब बारी थी श्याम रंग को गौरवर्ण करने की, और जैसे ही ठाकुर जी ने अपने प्रतिबिंब का स्वरूप श्याम रंग से गौर रंग का किया, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे शरद पूर्णिमा के हजारों चांद का तेज उस प्रतिबिंब में उतर आया हो। अचानक से इतना तेज प्रकट होने लगा कि ठाकुर जी ने भी अपनी आँखों को ढक लिया था, और जब प्रभु ने अपनी आँखें खोली तो हमारी प्यारी किशोरी जी का दिव्य स्वरूप वहाँ पर प्रकट हो चुका था। ठाकुर जी ने किशोरी जी को प्रणाम किया और वृषभानु और कीर्ति जी के घर पर पुत्री के रूप में अवतरित होने की प्रार्थना की। इस प्रकार से हम सभी की महारानी श्यामा जी का अवतार हुआ, और इसी वजह से कहा जाता है राधा कृष्ण दो अलग लोग नहीं बल्कि एक ही हैं, क्योंकि हमारी माई श्यामा जी भगवान से ही अवतरित हुई हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण सिर्फ शरीर हैं और उनकी समस्त शक्ति हमारी माई श्यामा जी हैं। तभी तो कहा गया है कि एक प्राण दो देही राधा संग सनेही, अर्थात दो शरीर होकर भी यह दोनों लोग एक ही हैं। जहाँ राधा रानी होती है वही कृष्ण जी भी होते हैं। एक के बिना दूसरे का कोई अर्थ और महत्व नहीं है। दोनों लोग ही एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान श्री कृष्ण की पराशक्ति और जगत जननी श्री राधा रानी ब्रज के कण कण में व्याप्त हैं। श्री कृष्ण का नाम राधा रानी जी के बिना नहीं लिया जाता है। श्री कृष्ण राधा रानी के बिना अधूरे हैं। श्री कृष्ण में श्री शब्द राधा रानी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। दोनों एक ही भाव के दो रूप हैं, एक गौर है तो दूसरा श्याम। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उनकी शक्ति श्री राधिका जी का राधा अष्टमी को जन्म हुआ। पूरा ब्रज राधे राधे का उठता है। कथा के अनुसार श्री राधा रानी जी का जन्म आज से लगभग 5000 साल पहले पवित्र नगरी मथुरा के गोकुल महावन के निकट बरसाने के करीब 50 किलोमीटर दूर रावल गांव में ब्रज के राजा वृषभानु और कीर्ति देवी के घर हुआ था। ब्रह्मवैवर्त पुराण की पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ साथ राधा रानी गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी वहां राधा रानी आ गई और विरजा पर नाराज होकर राधा रानी वहां से चली गई। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को राधा रानी का व्यवहार ठीक नहीं लगा। वे राधा रानी को भला बुरा कहने लगे, जिस पर राधा रानी ने क्रोधित होकर श्री दामा को अगले जन्म में शंखचूर्ण नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्री दामा ने उनको पृथ्वीलोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण वियोग का श्राप दे दिया। राधा रानी को जब श्राप मिला था तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। इसके बाद राधा रानी की माँ देवी कीर्ति जी, जिन्हें एक पुत्री रत्न की कामना थी, वह हर रोज यमुना में स्नान करते हुए भगवान से एक पुत्री प्राप्ति की प्रार्थना किया करती थी। एक दिन जब कीर्ति जी यमुना नदी के पास पूजा कर रही थी, तभी यमुना जी से एक सुंदर और दिव्य कमल पुष्प प्रकट हुआ। उस कमल पुष्प से बड़ा दिव्य प्रकाश निकल रहा था। देवी कीर्ति और उनके पति राजा वृषभानु ने देखा कि उस कमल पुष्प के भीतर एक दिव्य कन्या मुस्कुरा रही है, जिसके नेत्र बंद थे। उस कन्या को देखकर देवी कीर्ति जी और उनके पति राजा वृषभानु दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उस दिव्य कन्या को अपने प्रथम संतान के रूप में अपने घर ले आए। यह दिव्य कन्या और कोई नहीं बल्कि ठाकुर जी की परम शक्ति श्री राधा रानी जी थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा रानी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए।
लेकिन अधिकतर विद्वान मानते हैं कि राधा रानी का जन्म बरसाना में ही हुआ था। राधा जी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा यह है कि जब ऋषभानु जी को सुनहले कमल में लेटी हुई राधा रानी मिली तो ऋषभानु जी उन्हें घर लेकर आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को तैयार ही नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वे देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु लीला ऐसी थी कि राधा रानी सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी। अतः जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। भगवान कृष्ण उम्र में राधा रानी से 11.5 महीने छोटे थे और कृष्ण से पहले ही राधा रानी ने जन्म ले लिया था। लेकिन जब तक राधा रानी को भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, उन्होंने आंखें बंद रखी। आज भी लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि राधा और कृष्ण का प्रेम कभी शादी के बंधन में क्यों नहीं बंध पाया। श्री कृष्ण और राधा रानी ने एक दूसरे को चाहा, यह रिश्ता विवाह तक क्यों नहीं पहुंचा? क्यों संसार की सबसे बड़ी प्रेम कहानी विरह का गीत बनकर रह गई? राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी सदियों बाद भी लोगों के दिलो दिमाग में ताज़ा है। एक ऐसा प्रेम जिसमें कृष्ण ने कृष्ण भक्ति की राह दिखाई तो किसी ने इस कहानी को विरह का गीत समझकर गुनगुनाया। कृष्ण और राधा रानी का प्रेम जितना चंचल और निर्मल रहा, उतना ही जटिल और निर्मम भी। सदियों से भले ही कृष्ण के साथ राधा रानी का नाम लिया जाता रहा है, लेकिन प्रेम की यह कहानी कभी पूरी नहीं हो पाई। क्या वजह है कि राधा रानी से सच्चे प्रेम के बावजूद श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को अपना जीवन साथी चुना? उनकी कुल 8 पत्नियों का जिक्र तो मिलता है, लेकिन उनमें राधा रानी का नाम नहीं है। इतना ही नहीं, कृष्ण के साथ तमाम पुराणों में भी राधा रानी का नाम नहीं मिलता है। राधा रानी का नाम भागवत गीता से लेकर महाभारत तक कहीं नहीं मिलता है। कहते हैं कि राधा रानी को कृष्ण से विरह का श्राप किसी और से नहीं बल्कि सुदामा से मिला था। वही सुदामा जो कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र थे। सुदामा के इस श्राप के चलते ही 11 साल की उम्र में कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा था। श्री कृष्ण और राधा रानी गोलोक में एक साथ निवास करते थे। सुदामा जी को राधा रानी का व्यवहार पसंद न आने पर अपशब्द बोले, जिससे क्रोधित होकर राधा रानी ने धरती पर दरिद्र ब्राह्मण होने का श्राप दिया। सुदामा को भी कृष्ण से दूर होने का, असुर रूप में धरती पर जन्म लेने का श्राप दिया। सुदामा भी कृष्ण के मित्र होने के साथ साथ कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें कृष्ण से अलग होना स्वीकार नहीं था, पर राधा रानी के श्राप के बाद उन्हें कृष्ण से अलग होना पड़ा था। लेकिन कृष्ण वियोग का श्राप पाकर सुदामा स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे थे और कृष्ण से वियोग की सोचकर दुखी हो रहे थे, जिसके बाद सुदामा जी ने भी उसी वक्त राधा रानी को श्री कृष्ण से वर्षों तक विरह का श्राप दे दिया। श्री कृष्ण की होकर भी उनकी न हो पाने का मलाल राधा रानी को हमेशा रहा। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे थे, तब राधा रानी ने कृष्ण से खुद को अपनी पत्नी बनाने का निवेदन किया, पर कृष्ण ने कोई जवाब नहीं दिया, न ही पलटकर राधा रानी की तरफ देखा। जिस पर दुखी होकर राधा रानी ने कृष्ण से विवाह न करने का कारण पूछा, तो कृष्ण वहाँ से बिना कुछ कहे ही जाने लगे, जिस पर राधा रानी क्रोधित हो गई और चिल्लाकर यह सवाल दोबारा किया। राधा रानी के क्रोध को देखकर कृष्ण मुड़े तो राधा रानी भी हैरान रह गई, क्योंकि श्री कृष्ण पूरी तरह राधा रानी के रूप में थे। राधा रानी समझ गई वो भी कृष्ण ही हैं और कृष्ण भी राधा ही हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। राधा रानी कृष्ण की न होकर आज भी उनके साथ पूजनीय है। राधा कृष्ण के प्रेम की यह कहानी अधूरी होकर भी अमर है। हालांकि कुछ पौराणिक मान्यता ऐसी भी है जिसमें राधा रानी और श्री कृष्ण के विवाह का वर्णन है। ब्रजमंडल में ही भांडीरवर नाम की एक जगह इस बात का गवाह है कि राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह हुआ था।
ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में राधा रानी और श्री कृष्ण के विवाह का उल्लेख मिलता है। इसके मुताबिक खुद ब्रह्मा जी ने राधा रानी और श्री कृष्ण की शादी कराई थी। इस कथा के मुताबिक जब श्री कृष्ण छोटे थे तब नंद बाबा उन्हें गायों को चराने के लिए साथ ले गए थे। दिन ढलने के साथ नंद बाबा थक गए, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे लेट गए और उनकी आंख लग गई। कुछ देर बाद उनकी आंखें खुली तो सूरज ढल चुका था और चारों तरफ अंधेरा हो गया था। नंद बाबा डर गए। तभी उन्हें दूर से एक रोशनी दिखाई दी। एक गोपी उनकी ओर बढ़ रही थी। वो गोपी और कोई नहीं बल्कि श्री राधा रानी थी। राधा रानी ने देवी का रूप धारण किया था। नंद बाबा राधा रानी को जानते थे, इसलिए उन्होंने नन्हे कान्हा को राधा रानी को सौंप दिया और कहा कि वह सही सलामत उसे घर ले जाकर यशोदा माँ को दे दे। फिर नंद बाबा अपनी गायों को लेकर वहाँ से चले गए। राधा रानी ने नन्हे कान्हा को प्यार से गाल पर चूमा। तभी एक चमत्कार हुआ। राधा रानी की गोदी से नन्हे कान्हा गायब हो गए। कुछ ही पल में राधा रानी के सामने नन्हे कान्हा कृष्ण भगवान के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने राधा रानी से अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया। राधा रानी भी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, मगर वह कृष्ण को खोने से डरती थी। श्री कृष्ण ने राधा रानी को थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। कुछ ही समय में ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने मंत्र उच्चार किया और अग्निकुंड के साथ राधा रानी और श्री कृष्ण का गंधर्व विवाह संपन्न हो गया। विवाह होने के बाद ब्रह्मा जी चले गए। नवविवाहित युगल ने हंसते खेलते कुछ समय यमुना के तट पर बिताया। अचानक भगवान कृष्ण फिर से शिशु रूप में आ गए। राधा जी का मन तो नहीं भरा था, पर वे जानती थी श्री हरि भगवान की लीलाएं अद्भुत है। वे शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर माता यशोदा के पास गई और कहा कि रास्ते में नंद बाबा ने उन्हें बालक कृष्ण को उन्हें देने को कहा था। राधा जी उम्र में श्री कृष्ण से बड़ी थी। राधा प्रेम का प्रतीक थी और कृष्ण राधा के बीच दैहिक संबंधों की कोई भी अवधारणा शास्त्रों में नहीं है, इसलिए इस प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम की श्रेणी में रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा से करीब 30 किलोमीटर दूर भांडीर वन में एक अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ की मूर्ति में श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी नहीं बल्कि श्री कृष्ण और राधा रानी दूल्हा दुल्हन का वेश धारण किए हुए हैं और ब्रह्मा जी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। एक अन्य कथा की माने तो श्री कृष्ण और राधा रानी में बहुत ही गहरा प्रेम था। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से कहा कि मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर मैया ने कहा, राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो यह कि वह तुमसे बड़ी है, दूसरा यह उसकी मंगनी पहले से हो चुकी है। वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। वह वापस आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा। जिसके बाद श्री कृष्ण बहुत ही शोक से भर गए और अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो गए थे। तब ऋषि गर्ग ने उन्हें बताया कि तुम्हारा जन्म किसी महान लक्ष्य के लिए हुआ है, इसलिए इस शोक को त्याग कर कर्म करो जिस कारण से तुमने कृष्ण का अवतार धारण किया है। इसी के बाद से श्री कृष्ण को राधा रानी को छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा जाने से पहले राधा रानी को अपनी मुरली दे दी थी। राधा रानी ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण भी राधा रानी की याद में मोर पंख लगाते थे और वैजयंती माला पहनते थे। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड 2 के अध्याय 49 के श्लोक 39 और 40 के अनुसार राधा रानी जब बड़ी हुई, उनके माता पिता ने राधा रानी का एक रायान नामक वैश्य के साथ संबंध स्थापित कर दिया। उस समय राधा रानी ने घर में अपनी छाया को स्थापित कर दिया
और खुद अंतर ध्यान हो गई। राधा रानी की उसी छाया के साथ रायण का विवाह हुआ था। रायण भगवान श्री कृष्ण की माँ यशोदा का सगा भाई था। रायण को रापा और अनय घोष के नाम से भी जाना जाता था। श्री कृष्ण जब वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए तो जाने से पहले उन्होंने संपूर्ण वृंदावन की जिम्मेदारी राधा रानी को सौंपते हुए कहा था, राधे, आज से इस संपूर्ण ब्रजमंडल की आप ही अधिष्ठात्री देवी होंगी और आपकी इच्छा के विरुद्ध वृंदावन में कुछ भी कर पाना संभव नहीं होगा। जिसके बाद कृष्ण वहाँ से सदैव के लिए चले गए। जिसके बाद राधा रानी का कृष्ण से मिलना और देखना दुर्लभ हो गया था। पर एक बार राधा रानी कृष्ण से मिलने कुरुक्षेत्र में आई थी और वहाँ उन्होंने कृष्ण से वृंदावन आने का आग्रह भी किया था। जिसके बाद कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी के साथ वृंदावन आए थे। कृष्ण के वृंदावन आने की खुशी में सारा ब्रजमंडल खुशी से झूम उठा और सभी ने कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी को रथ पर बैठाकर स्वयं ही रथ को खींचते हुए पूरे वृंदावन का भ्रमण करवाया था। और इसी के बाद से ही वृंदावन और जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की शुरुआत भी हुई थी। इसके बाद श्री कृष्ण और राधा रानी की अंतिम मुलाकात द्वारिका नगरी में हुई थी। अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह करने के बाद राधा रानी द्वारिका नगरी गई थी और अपना बाकी का समय वहीं बिताने की इच्छा कृष्ण से जताई थी। राधा रानी को देख करके कृष्ण भाव विभोर हो गए थे और राधा रानी को अपने महल में ही देविका के पद पर नियुक्त कर दिया था। राधा रानी वहाँ अपने देविका के कर्तव्य का पालन भी करती और अपने प्रिय कृष्ण के दर्शन भी कर लेती थी। पर समय के साथ कृष्ण राजपाट में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो चुके थे, जिस कारण वह राधा रानी से मिल नहीं पाते थे। राधा रानी को यह दुख और भी विचलित करता था। जिसके बाद अंत में राधा रानी ने द्वारिका महल को भी छोड़ दिया और एकांत में जीवन व्यतीत करने लगी। द्वारिका से जाने के पूर्व राधा रानी ने श्री कृष्ण से वचन लिया कि वह जब भी कृष्ण को याद करेंगी तो कृष्ण उनके पास आना ही होगा। जिसके बाद राधा रानी वहाँ से चली गई और एकाकी जीवन व्यतीत करने लगी। अपने प्रिय कृष्ण के वियोग में राधा रानी हमेशा रोती रहती थी। देखते ही देखते वह समय भी आ गया जब राधा रानी को अपनी लीला समाप्त करनी थी और यही वह समय था जब राधा रानी ने श्री कृष्ण को याद किया। राधा रानी की पुकार सुनते हुए श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे और अपनी राधा रानी की अवस्था को देखकर उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। जिसके बाद राधा रानी ने श्री कृष्ण से अपना अंतिम वरदान मांगा और कृष्ण से बांसुरी की वही धुन सुनाने को कहा जो वह रास रचाते वक्त बजाया करते थे। श्री कृष्ण ने राधा रानी को वही मुरली की तान फिर से सुनाई, जिसे सुनते सुनते राधा रानी ने अपने देह का त्याग कर दिया। श्री राधा रानी की मृत्यु से श्री कृष्ण इतने दुखी हो गए कि उन्होंने अपनी बांसुरी को तोड़ दिया, फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। इस प्रकार से सृष्टि की यह दिव्य प्रेम कथा सदैव के लिए अमर हो गई। राधा रानी का पर्याय कृष्ण और कृष्ण का पर्याय राधा रानी बन गई। राधा रानी के नाम की महिमा की बखान शब्दों में तो नहीं की जा सकती है। लाडली जी का स्वभाव इतना सहज और इतना प्रेममय है कि वह अपने भक्तों को अपने बच्चों की हर गलती के लिए क्षमा कर देती है और सदैव उनकी रक्षा करती रहती है। राधा रानी के नाम की महिमा अपार बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, रा शब्द किसी के मुख से सुनते ही मैं उसे भक्ति प्रदान करता हूँ और धा शब्द सुनते ही श्री राधा रानी का नाम सुनने की लालसा से मैं उसके पीछे पीछे चला जाता हूँ। श्री कृष्ण जी यह कहते हैं, महिमा है हमारे लाडली जी के नाम की। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी भी हमारी किशोरी जी का नाम को सुनने के लिए सदैव लालायित रहते हैं और निरंतर राधा रानी के नाम का जाप करने वाले पर
सहज ही प्रसन्न होकर उसे सर्वस्व प्रदान कर देते हैं। हमारे ठाकुर जी कहते हैं, जिस भक्त ने मेरे 100 बार नाम का स्मरण किया और श्री राधा रानी का एक बार नाम लिया, दोनों का फल एक समान होगा। लेकिन जो भक्त सदा सर्वदा राधा नाम का जाप करते हैं, उनको क्या फल मिलता है मैं भी नहीं जानता। श्री राधा रानी को कृष्ण वल्लभा कहा गया है। वह श्री कृष्ण की भी अधिष्ठात्री देवी हैं। श्री कृष्ण से मिलने की जो राह बता दे, वह है राधा रानी। राधा रानी के नाम के बिना श्री कृष्ण का नाम भी अधूरा माना गया है। राधा नाम जपने से कृष्ण जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। राधा रानी के नाम की महिमा है, माना जाता है कि रा सुनते ही सभी रोग मिट जाते हैं और धा सुनते ही सब बंधन छूट जाते हैं। ऋग्वेदी परंपरा रा शब्द श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है और राधा रानी उनकी पराशक्ति हैं। कृष्ण और राधा एक ही हैं। कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ है। कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है। कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर है। कृष्ण समुद्र है तो राधा तरंग है। कृष्ण फूल है तो राधा सुगंध है। नारद पंचरा के ज्ञान अमृत सार के अनुसार राधा और कृष्ण एक ही शक्ति के दो रूप हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि राधा रानी श्री कृष्ण की आत्मा है। श्री कृष्ण ही राधा जी के पति हैं। गोलोक, जहाँ भगवान श्री कृष्ण राधा जी के पति के रूप में निवास करते हैं, वही लोग सब लोगों में सबसे ऊपर हैं। श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण उस भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं जो राधा रानी जी का नाम रखते रहते हैं। इसलिए जब श्री कृष्ण और राधा रानी जी की बात होती है, सबसे पहले राधा रानी जी का ही नाम लिया जाता है। राधा रानी हो या फिर श्री कृष्ण, भक्तगण इन्हें राधा कृष्ण कह के पुकारते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, राधा रानी जी उनकी आत्मा में बसती है। भगवान श्री कृष्ण केवल राधा रानी जी का नाम सुनने मात्र से ही अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा है, जो व्यक्ति केवल कृष्ण नाम रटता है, वह सिर्फ अपना समय नष्ट करता है। यदि मुझे पाना है तो मुझसे पहले राधा रानी को बुलाओ, क्योंकि जहाँ राधा रानी होंगी वहाँ मैं अपने आप ही चला जाऊँगा। इसलिए श्री कृष्ण को बुलाना है तो पहले राधा रानी जी को बुलाओ, क्योंकि जहाँ राधा रानी जी होंगी वहाँ श्री कृष्ण स्वयं चले आएंगे। एक बार की बात है, नंदगांव में एक मोर श्री कृष्ण को रिझाने के लिए प्रतिदिन भजन गाया करता था, लेकिन श्री कृष्ण उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते थे। श्री कृष्ण के द्वारा अपनी सुध न लिए जाने से मोर एक दिन रो पड़ा। उसी समय एक चिड़िया उधर से गुजरी। मोर को रोता हुआ देखकर उस मोर से पूछने लगी, तुम किस भय की वजह से रो रहे हो? यह तो प्रभु श्री कृष्ण का द्वार है, यहाँ किस भय से रो रहे हो? तब मोर ने रोते हुए उस चिड़िया से कहा, क्या बताऊं, 1 वर्ष में प्रतिदिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का नित्य भजन करता हूँ और नाम जपता हूँ, फिर भी मेरी कृपा निधान प्रभु मेरी कोई सुध नहीं ले रहे हैं। लगता है कि मेरे भजन उन तक पहुँच ही नहीं रहे हैं, वे मेरी भक्ति से रीझ नहीं रहे हैं। मोर की बातें सुन वो चिड़िया हंसने लगी और बोली, बस इतनी सी बात के लिए तुम रो रहे हो? तुम मेरे साथ वृंदावन चलो, क्योंकि अगर तुम्हें श्री कृष्ण की कृपा चाहिए तो तुम्हें राधा रानी की शरण प्राप्त करनी होगी। मोर की समझ में तो कुछ आया नहीं, फिर भी उसे श्री कृष्ण की कृपा चाहिए थी, इसलिए उसने चिड़िया की बात मानी और उसके साथ वृंदावन आ गया। वृंदावन पहुंचकर चिड़िया ने कहा, अब तुम अपना भजन गाना शुरू करो। मोर ने जैसे ही श्री कृष्ण का भजन गाना शुरू किया, राधा रानी दौड़ी आई और उस मोर को गले से लगा लिया। मोर को दुखी देख के भक्त वत्सल किशोरी जी ने मोर से उसके दुख का कारण पूछा। तब मोर ने राधा रानी जी को अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। भाव विभोर होकर लाडली जी ने कहा, तुम्हारी भक्ति और भजन व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुम्हें तुम्हारे साल भर के परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और राधा रानी ने मोर से नंदगांव जाकर
कृष्ण के बजाय राधा नाम का भजन गाने को कहा। जाते हुए मोर ने राधा रानी से कहा, आप करुणामय है, यह मैंने सुना था, परंतु आज देख भी लिया। जिसके बाद मोर नंदगांव आके राधा रानी के भजन गाने लगता है। राधा रानी के भजन को सुनते ही कृष्ण की आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगते हैं और बेसुध से दौड़ते हुए आकर ठाकुर जी ने उस मोर को गले से लगा लिया। जिस पर मोर ने कहा, हे प्रभु, मैं 1 साल से आपको पुकारता रहा, परंतु आपने मेरी एक ना सुनी। लेकिन करुणामय किशोरी जी का नाम सुनते ही आप रिझ गए और मुझे अपने दर्शन प्रदान किए। जिस पर श्री कृष्ण ने कहा, राधा नाम मुझे अति प्रिय है और कोई भी जो राधा नाम का स्मरण करता है उसे मेरी कृपा सहज ही प्राप्त होती है। मैं सदैव उसके साथ ही रहता हूँ। हमारी किशोरी जी श्री राधा रानी जी के लिए राधा राधा अवश्य लिखें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।